ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। दूसरे दिन प्रातःकालीन सभा में उप समितियों की रिपोर्ट पर विचार हुआ और कुछ प्रतिनिधियों ने भाषण किए। बाबा ने संपूर्ण नियमों को सार रूप में सभी प्रतिनिधियों के समक्ष रखते हुए साई संगठनों के माध्यम से सेवा के मूल दृष्टिकोण पर बल दिया। इन दिनों जबकि संसार में केवल ढोंगी और छल कपट को अपनाने वाले सफल और सुखी समझे जाते हैं, बाबा के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट और तीखे थे। उन्होंने कहा, यह मानना सही नहीं है कि सबके अधिकार, कर्तव्य, भार और दायित्व एक समान हैं। आप गायों के संबंध में यह नहीं कह सकते हैं कि सब समान होती हैं और उन्हें दर्जन के हिसाब से खरीद लें। कुछ दुबली पतली होती हैं, कुछ तगड़ी, कुछ दूध कम देने वाली, कुछ अधिक दूध देने वाली, कुछ मारने और परेशान करने वाली, कुछ अधिक खाने वाली तो कुछ कम खाने वाली, कुछ सीधी और सरल होती हैं। प्रत्येक की कीमत उसके गुण, दोष और विशेषताओं के आधार पर निर्धारित होती हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्य समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, कर्तव्य, कर्म भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इसका निर्णय आयु, व्यवसाय, स्थिति, अधिकार, विद्वता आदि विभिन्न बदलने वाली स्थितियों पर तथा इस बात पर आधारित होता है कि व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, अध्यापक है या विद्यार्थी, मालिक है या नौकर, बालक है या युवा, पिता है या पुत्र, आश्रित है या स्वतंत्र और स्वावलंबी। किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मुझे केवल एक ही नियम बांधता है, वो है प्रेम का नियम। प्रेम तुम्हें प्रेरणा देगा, उपदेश देगा, शांति व सुख प्रदान करेगा और मुझ में समा जाने के लिए प्रेरित करेगा। जब सम्मेलन की संध्याकालीन सभा हुई तो बाबा द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय प्रशांति विद्वान महासभा के 4 पंडितों ने संस्कृत में भाषण दिए। श्रीमती ओसबॉर्न ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि उनके पति ने साई बाबा के पूर्व अवतार शिरडी बाबा के संबंध में एक पुस्तक लिखी थी, इनक्रेडिबल साई बाबा। सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में जो सुझाव आए, उनका सार संक्षेप तथा विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों से बाबा के साथ हुई बातों का सारांश बाबा ने स्वयं प्रस्तुत किया। उन्होंने भजन, ध्यान, अध्ययन केंद्रों और विशेष रूप से नगर संकीर्तन के संबंध में स्पष्ट किया कि साई संगठनों की इकाइयों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के रूप में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि जयदेव, गौरांग,
तुकाराम, कबीर और पुरंदरदास ने जन जन के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत की थी। प्रातः भोर में एक स्थान पर एकत्रित हो जाओ और भगवान के नाम और यश का सुमधुर स्वरों में गान करते हुए गलियों में होकर धीरे धीरे निकलो। मधुर नाम की धुन से उस वातावरण को पावन बना दो जो द्वेष, घृणा और प्रतिस्पर्धा के कारण दूषित हो जाता है। आप दूसरों की इससे अधिक अच्छी और क्या सेवा कर सकते हैं कि आप अपना और अपने नगर मोहल्ले वालों के दिन का शुभारंभ परमपिता परमात्मा प्रेममय प्रभु की याद के साथ करें। सम्मेलन का अंतिम विदाई समारोह 19 तारीख को प्रातः 10 बजे हुआ। बाबा चाहते थे कि सम्मेलन में जो मुख्य निर्णय सर्वसाधारण के आध्यात्मिक विकास को दृष्टि में रखकर किए गए हैं, आसपास और दूर दूर से आए सभी प्रतिनिधियों को बता दिए जाएं। डॉक्टर गोकाक बाबा द्वारा किए गए उद्घोष से इतने अभिभूत थे कि वे अपने आप को नहीं रोक सके और उन्होंने कहा, साई समस्त महानताओं के द्वार हैं, आत्मा का परम ज्योति पुंज हैं। साई कोई अंधा बनाने वाला शब्द नहीं है, साई बांधने वाला शब्द नहीं है, साई सीमित शब्द नहीं है। साई तो वो महान शब्द है जिसमें सब शब्दों के अर्थ समाये हुए हैं। जो आदि शब्द था वही ये शब्द है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री भारडे ने कहा कि बाबा मुंबई की भोग नगरी को योग नगरी में परिवर्तित कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन का ये क्रम न केवल मुंबई में ही प्रारंभ हुआ है बल्कि सारे संसार में शुरू हो गया है। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार अर्जुन मोह में पड़कर कायरता को प्राप्त हुआ तो भगवान से अपनी आत्मा की अमरता का उपदेश सुनकर युद्ध करने का साहस बटोर सका और अंत में विजयी हुआ, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आज आत्मा के अमरत्व का ज्ञान प्राप्त करने की तत्काल और नितांत आवश्यकता है। धर्म क्षेत्र जहां बाबा सम्मेलन के दौरान ठहरे थे, प्रतिदिन विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के एकत्रित होने का स्थल बन गया था और बाबा सदा लोगों को समझाने, उनकी शंकाओं का समाधान, संदेहों का निवारण करते थे। आध्यात्मिक अनुशासन और साधना के मूलभूत तथ्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करने में दिन रात व्यस्त रहते और कभी समय, शरीर की थकान और असुविधाओं की तनिक भी परवाह नहीं करते। इसके अतिरिक्त यहां आयोजित 65 विश्वविद्यालयों के स्नातक युवकों के प्रशांति युवक शिविर का बाबा मार्गदर्शन कर रहे थे। मुंबई नगर के लॉयंस बाबा से अपने कार्यकलापों, दर्शन और सिद्धांतों में अपनाए जाने वाले मूलभूत दृष्टिकोण के संबंध में मार्गदर्शन चाहते थे। विदेशों से आए प्रतिनिधियों को बाबा मिलने का बहुधा समय देते थे, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत संपर्क के अवसर फिर कहां प्राप्त हो सकते थे और वे लोग जहां तक संभव होता और बाबा अनुमति प्रदान करते, बाबा के अधिक से अधिक निकट संपर्क में रहना चाहते थे। इस सम्मेलन के अवसर पर जिन लोगों को बाबा ने अपनी ओर अधिकतम आकर्षित और प्रभावित किया, उनमें से एक थे प्रसिद्ध गांधीवादी, विद्वान, राजनेता, देशभक्त, लेखक, व्यवहारिक और कुशल प्रशासक, भारतीय संस्कृति के निष्ठावान उपासक, भारतीय विद्या भवन के कुलपति डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्षरत शूरवीर सेनानियों में से अनेकों से कहीं अधिक श्री मुंशी ने यह विचार और अनुभव किया था कि भारत को अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे कि वो आत्मसम्मान प्राप्त कर सके, अपनी संस्कृति की आराधना करते हुए उसमें निहित आदर्शों का पालन कर सके और उसके द्वारा मानवता की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान कर सके। भारतीय विद्या भवन की स्थापना करके इसके कार्यों के माध्यम से मुंशी जी ने भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का कार्य आरंभ किया और वो इसके माध्यम से भारत के युवा वर्ग में भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में
जीवन बिताने की देश के ऋषियों और मुनियों, चिंतकों और विचारकों द्वारा अर्जित अपार अनुपम ज्ञान निधि के सच्चे उत्तराधिकारी बनने की सच्ची लालसा उत्पन्न करना चाहते हैं। बाबा ने भारतीय विद्या भवन के अहाते में सम्मेलन का स्थान रखना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वहां निकट भविष्य में वैदिक और औपनिषदिक संस्कृति का व्यापक कार्य होना था। बाबा ने यह बात सराहना के साथ व्यक्त की। श्री मुंशी धर्म क्षेत्र तथा सम्मेलन कक्ष देखने गए और उन्होंने कहा, मैंने सदैव अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों में रुचि रखी है जो अति मानवीय प्रतिभाओं और शक्तियों से संपन्न हों। मैंने सदा उनके कार्यों और पद्धतियों को, तौर तरीकों को समझने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा वे अपने व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं और अपने अनुयायियों में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें आत्मोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति बना देते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। '85 में साहब कुछ ऐसी एक घटना है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं आपको कि जुलाई के महीने में, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि जून के महीने में सत्य साई विद्या विहार स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट कर कर हमको वहां पर शिफ्ट होना था। पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, लेकिन उस बिल्डिंग का कुछ काम जो चल रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हालांकि करीबन 100-150 व्यक्ति वहाँ डेली काम, दिन रात काम चल रहा था। कारपेंटर कर रहे थे, पेंटर कर रहे थे, फर्श वाला कर रहा था, और जितनी भी एजेंसीज थी, प्लम्बर कर रहा था, सभी लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन मैंने जो असेस किया, वो असेस ये किया कि भाई ये स्कूल हम 1 जुलाई तक शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर 1 जुलाई तक नहीं कंप्लीट कर सकते तो सेशन तो 1 जुलाई से शुरू होता है, फिर क्या करेंगे। अब इस बात का मन में बहुत चिंता हो। तो एक तो ये काम समस्या, दूसरी समस्या ये थी कि मेरी बिटिया यहाँ आई हुई थी, जिसकी शादी 83 में हो गई थी, और उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी, और वो डिलीवरी भी जो थी वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ड्यू थी। तो वो भी पहले से हमारे पास आई हुई थी। तीसरा काम एक और आ गया। वो क्या आ गया कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे शेठ साहब, उनका मेरे को फ़ोन आया कि भाई एक मोबाइल एग्जीबिशन बम्बे से निकली है और वो गुजरात गई है, और गुजरात के बाद बड़ौदा से निकलेगी और इंदौर आएगी। इंदौर में 3 दिन एग्जीबिशन जो है वो रहेगी, और उसके बाद जो था ये एग्जीबिशन जो है फिर भोपाल जाएगी, भोपाल से जबलपुर जाएगी, जबलपुर से रायपुर जाएगी, और रायपुर से फिर ये उड़ीसा के लिए निकल जाएगी। तो आपको इंदौर में एग्जीबिशन जो करनी है उसका इंतज़ाम आपको करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा साहब मैं इस वक्त बहुत हाईली इन्वॉल्व हूँ
एक तो स्कूल की बिल्डिंग का काम का चल रहा है, दूसरा हमारी बिटिया की डिलीवरी है। मैं और फर्स्ट वीक में ही जो है आप ये बता रहे हैं कि भाई एग्जीबिशन आएगी, तो ये काम किसी और को सुपुर्द कर दीजिए, ये काम मेरे को आप मत दीजिए। लेकिन वो नहीं माने, कहने लगे नहीं ये आपको ही करना है। तो 2 जुलाई को एग्जीबिशन वाले भी आ गए। अब पहली बात तो ये थी कि भाई स्कूल 1 जुलाई को खुलना है, तो उसको कैसे करें। अब हमारी डायरेक्टर थी उस टाइम पे मिसेस मैत्रेयी पद्मनाभन, और वो बहुत डिसिप्लिन की बहुत सख्त थी। अब मैं बहुत डरते डरते उनके पास गया और उनको हाथ जोड़कर मैंने विनती करी कि मैडम, मेरे विचार से 1 जुलाई तक अगर स्कूल नहीं खुल पाए, अगर स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाए तो फिर क्या करेंगे। तो कहने की कोई बात नहीं, एकदम बोली, कोई घबराने की बात नहीं है, अपन स्कूल 15 जुलाई से खोल देंगे, पेपर में ऐड दे देते हैं कि 1 जुलाई की बजाय 15 को खुल जाएगा। तो पहली समस्या मेरी निपट गई। अब उसके बाद एग्जीबिशन वाले 2 जुलाई को आ गए। तो 2 जुलाई को आए। अब एग्जीबिशन पे आत्माराम जी मंगकर जो थे वो लेकर आए इसको, हमारे पर्सनल मित्र थे। तो अब हमारे घर में तो नहीं ठहराने का मैं कर सका क्योंकि बिटिया ठहरी हुई थी। हमारे एक और मित्र थे, साईं डिवोटी थे, डॉक्टर संचेती, उनके यहाँ अपना मिसेस लाड के यहाँ वो ठहरे हुए थे, तो उनके यहाँ सारा इंतज़ाम करवाया, खाने पीने का भी इंतज़ाम उनका वहीं आया। लेकिन 2 तारीख को चूँकि आए तो मैंने उनको कहा कि भाई भोजन हमारे यहाँ करना है, ताकि भाई एक बार हमारे यहाँ भी विज़िट हो जाए। तो वो 5-7 लोग जो थे डॉक्टर संचेती लेकर उनको आ गए, अपने यहाँ भोजन भी हो गया। फिर 3, 4, 5 को एग्जीबिशन वहाँ लगी गांधी हॉल में, और 6 तारीख को एग्जीबिशन जो थी यहाँ से इंदौर से रवाना हो गई। और 8 तारीख को हमारी बिटिया ने हमको जगाया कि भाई अब मेरा टर्न आ गया है। मैंने ये महसूस किया कि भगवान, देखिए एक तरफ तो स्कूल खुलना है 1 जुलाई को, एक तरफ एग्जीबिशन जो है 2 जुलाई को आ गई, अब एक तरफ बिटिया का काम है। तो स्वामी अपने को रबड़ की तरह खींचते तो हैं लेकिन टूटने नहीं देते। उन्होंने टूटने नहीं दिया और सारे काम भी जो थे कंप्लीट हो गए। अब दूसरा काम, ये 85 स्वामी का 1985 में स्वामी का 60th बर्थडे था। अब 60th बर्थडे पे मेरी ड्यूटी लगाई गई हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कि भाई यहाँ पर डेली स्वामी का प्रवचन जो है ये 8-9 दिन का प्रोग्राम होना है, और स्वामी डेली का प्रवचन होगा। तो उस प्रवचन को रिकॉर्ड करना है, अपने को रिकॉर्ड करके उसको अपने को टाइप करना है। टाइप कर कर उसको जो है फिर जो है उसकी साइक्लोस्टाइल कापीज़ निकालनी है, जो सिस्टम उस टाइम पे था। और इस तरीके से ये सारी ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई गई। अब हमने सारा प्रोग्राम सेट किया। मिस्टर अरुण मांडले हमारे भजन के कन्वीनर थे। जहाँ स्वामी का लाउड स्पीकर रखा हुआ है स्टेज के ऊपर, वहाँ पर वो बैठें ताकि नज़दीक से जो है उसकी वॉइस को कैच करें और वो उस तरीके से रिकॉर्ड हो जाए। फिर एक स्टेनो को मैं यहाँ से लेकर गया इंदौर से, मिस्टर शर्मा को। वो मेरे को वैसे भी हेल्प करते थे हमारी करस्पॉन्डेंस वगैरह में। तो साहब वो जैसे स्वामी की टाक होती, मिस्टर मांडले जो थे वो उसको रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड करके शाम को लेकर आते, और उसके बाद स्टेनो बैठता उसको, और स्टेनो उसको सुनते सुनते सारा जो था उसको टाइप करता इंग्लिश में। टाइप करने के बाद फिर उसको पूरा पढ़ा जाता। पढ़ने के बाद रात को कापी निकाली जाती, और सारी रात में सारा ये काम हो जाता। और अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग फिर वापस फंक्शन के लिए पहुंचते, तो जितने भी डिग्नेटरीज होते थे वो सब के लिए जितनी भी कापी हमको बताई गई थी 100-200 कापी निकालने के लिए, वो सब में पर्सनली हमारे वॉलंटियर जो थे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते।
तो ये एक बहुत बड़ा कार्य जो था हमको, हमारी स्टेट को मिला और जिसका दायित्व उन्होंने मेरे को सौंपा। इस तरीके से ये कार्य जो है वहाँ संपन्न हुआ। अब इसके बाद भगवान बाबा की अनन्य कृपा जो मेरे पर हुई, और जो कि मैं समझता हूँ 1985 जो है मेरी ज़िंदगी का ये भी एक लैंडमार्क ईयर था कि उस टाइम पे चर्चा चल रही थी कि भाई स्टेट प्रेसिडेंट आगे चल कर कौन होगा। इंदौर में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब एक बार आए थे 85 में ही, और मुझको कहने लगे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी आगे क्या लगाएं। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़ का चल रहा है, जिसका कन्वीनर आपने मेरे को इंदौर सेंटर का बनाया हुआ है, और दूसरा प्रोग्राम ये चल रहा है कि भाई सत्य साईं ट्रस्ट में मेरा नाम है, और उस रूप से सत्य साईं विद्या विहार स्कूल की बिल्डिंग का काम मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए साहब मेरे को तो कृपा आप ट्रस्ट में ही रहने दीजिएगा, ताकि भाई ये स्कूल का भी आगे भी बिल्डिंग और बढ़नी करनी है, हमको सब पैसा रेज करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा। अब उस दिन हम पब्लिक ऑडियंस में मैं बैठा, मेरे साथ में बाबूराव पिंपलापुरे जी जो कि हमारे ट्रस्ट के डिप्टी कन्वीनर थे सत्य साईं ट्रस्ट के, वो भी मेरे पास साथ बैठे। और अचानक हमने वहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई आगे से अलग अलग स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट्स कौन होंगे। और जब मध्य प्रदेश का नाम पुकारा गया और ये इंदू भाई शाह साहब सब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट SK सचदेव होगा और मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रस्ट कन्वीनर जो हैं बाबूराव जी पिंपलापुरे होंगे। और हमको आदेश हुआ कि आप इधर आइए स्टेज के ऊपर और स्वामी के चरण स्पर्श लीजिए। तो मैं और पिंपलापुरे साहब, बाबूराव जी पिंपलापुरे जी, हम लोग दोनों उठे और पब्लिक में से निकलते हुए स्टेज पर पहुँचे और स्टेज पर जाकर स्वामी के चरण स्पर्श किए। स्वामी ने आशीर्वाद दिया और स्वामी ने आशीर्वाद रूप से फिर एक चांदी का गिलास मेरे को दिया। इसी तरीके से एक गिलास जो था ये चांदी का बाबूराव पिंपलापुरे जी को भी दिया, और ये आज तक हमारे पास में है। मैं डेली रात को पानी इसी में पीता हूँ। भगवान की एक भेंट जो हमको मिली, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी भेंट जो है भगवान की, ये हमारे परिवार में आगे तक चलती रहेगी। इस तरीके से 85 का मैं एक ये बहुत बड़ा दायित्व जो था मेरे ऊपर मिला। अब आगे से सारी स्टेट को, स्टेट मतलब नॉट स्टेट ओनली, उस वक़्त तो मध्य प्रदेश जो था उसमें छत्तीसगढ़ का एरिया भी सारा था। वो तो अलग जो हुआ वो फिर 2000 अलग में हुआ, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट एक ही था इस सारे एरिया का। तो ये ड्यूटी मेरी आगे से लगी, और इसको ड्यूटी में कितना टाइम लगता है ये तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन भगवान ने ये सब कार्य मेरे से आगे करवाया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान SK सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई राम। श्री सत्य साई प्रेम वाणी के प्रशांति निलयम से प्रसारण में आपका पुनः स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गान सरिता में आज भगवान श्री सत्य साई बाबा के विद्यार्थियों ने भगवान से क्या प्रार्थना की है। यह गीत एक नाटक से लिया गया है जो स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। गीत के बोल हैं, भगवान स्वीकारो ये प्रार्थना।
भगवान 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 भगवान, स्वीकारो ये प्रार्थना, स्वीकारो ये प्रार्थना भगवान भगवान। अर्ज सुनो मेरे प्यारे भगवान भगवान। ओ हो हो। अल्लाह कहे, कोई तुम्हें ईश्वर कहे, साचे मन से जो भी पुकारे हो एक तुम्ही उसके सहारे भगवान भगवान। ओ हो हो। त्रिभुवन पालक महान है, तुझसे ही रोशन ये दो जहां। तेरे द्वार खड़ा तेरी संतान, दी जो मुझे विद्या वरदान भगवान 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 भगवान। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। भगवान का सानिध्य पाकर प्रखर हुए बालक ऐसी विद्या पाने की प्रार्थना कर रहे हैं जो ईश कृपा की राह प्रशस्त कर दे। तहे दिल से निकली इस पुकार को अपने दिल की गहराइयों से महसूस करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गान सरिता के अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।